आनंद आ जाएगा। पत्नी कितना भी काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी ही है। अध्याय समाप्त हुआ। बस बस यही वाला मामला रखना आप। अच्छा है। कोई तनाव पालना ही नहीं। आप लोग काफी अच्छा। हम राजनीतिक टिप्पणी करेंगे भी नहीं, क्योंकि सर हैं यहाँ पर, सर ज़्यादा करेंगे। रमेश मुस्कान जी, अभिराम जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप इनको सुनिएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था में। देखिए, आप व्यापारी लोग हैं, कभी आप सब्जी मंडी जाए, फल मंडी जाए, तो फल वाला जब अपना टोकरा सजाना शुरू करता है तो सजाते 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 सबसे ऊपर वो फल रखता है जो सबसे ताज़ा और सुंदर होता है। उस एक फल की आड़ में नीचे के जितने सड़े गले होते हैं। हाँ, तो आज कुमार विश्वास जी ने जो फल का टोकरा सजाया, सबसे ऊपर मुझे रखा है। व्यापारी आदमी हूं, लेकिन अगली टिप्पणी पर मैं तालियां मांगता हूं कि अगर ये सारे फल न होते तो ये फल कभी भी ऊपर नहीं पहुंच पाता साहब। इनके कहीं न कहीं त्याग तपस्या नहीं होती। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा। मेरी बहन बैठी हुई है, हमारे अग्रज गुरुदेव बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे गुजरात आकर के, बहुत अच्छा लगता है। अब तो ले ही लो, आ ही गया अपने पास यार। आपने दो शख्स ऐसे दिए हैं कि वो कोई माई का लाल हो, कुछ ही दिन वो कहीं और रह सकता है। अब देखिए, डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, अगर वो जिसको प्रेम करें वो आम आदमी हो ही नहीं सकता। वो खास ही होगा, और खास के ही शहर में होगा। मैं आपको क्या बताऊं, इन मैं कविता के मंच पर हूं और मैं कविता सुनाना भी चाहता हूं। आप अगर सुनेंगे, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो समझ में आती ही होगी हिंदी गुजराती बहुत ज़्यादा। देखिए, एक टिप्पणी करता हूँ, ये मूलतः मेरी ही है जो वो करते हैं। हाँ, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। ये गुजरात जब गरबा खेलता है ना साहब, तो पूरी धरती को दुल्हन बना देता है, और जब पतंग उड़ाता है तो पूरे आकाश को दूल्हा बना देता है। आप उस राज्य के रहने वाले हैं, आप बधाई के पात्र हैं। तो आपको बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना, क्योंकि कविता का रंग है। जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने गाया कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और एक एक हाथ उठे। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है साहब। ये कविता का रंग हम आपके ऊपर रंग करके जाना चाहते हैं। आज आपके शहर में आए हैं पहली बार, तो आपको ये ऐसा देखिए, कुछ है हमारा हिंदुस्तान है। एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए। हमने कहा ये हमारी अम्मा है। उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोलिए तुम्हारी अम्मा। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा। हम उसको एक फुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे। अध्याय समाप्त हुआ। ठीक कर दूंगा। बहुत अच्छा है। क्या है जीवन, जीजिए। आप बड़े लोग हैं, बढ़िया से एंजॉय करिए। हंसी बहुत बड़ी चीज़ है जो आज हम आपके पास बांटने आए हैं। राजनीति पर कोई व्यंग करता नहीं मैं, लेकिन अब क्या करूं, एक बात आ गई कि राहुल गांधी जी ने पंजाबियों को फ़ोन किया और पूछा वोट किसको दिया बे? तो पंजाबियों ने कहा आपको। अब राहुल जी टेंशन में कि जो वोट हमको मिला तो हम हारे क्यों? बस इतनी सी बात है भाई साहब, बस इतना वाला आप समझ लेंगे तो आपको मजा। देखिए, यहाँ जो सामने बैठे हैं लोग, पीछे बैठे हैं, आप भी गांव जीते होंगे। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने लगे। हाँ, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। अब तो कॉन्वेंट कल्चर है ना, एक फादर घर में, एक स्कूल में, 2 फादरों के बीच में ट्यूशन अलग से। फिर रिजल्ट के नाम पर कुछ भी नहीं। तो ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है?
तो मेरे पिताजी भावुक हो गए। उसने कहा मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूं वो तो अपना है नहीं यार। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा जब आप मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो पिताजी ने कहा बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। हम संस्कार समझ गए, रजिस्टर में नाम लिखना शुरू किया। मास्टर ने मुझसे पूछा ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपके बेटा हो सकते तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं, इसमें क्या अंतर है? लेकिन साहब क्या पढ़ाई उस जमाने में होती थी। एक इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए हमारे उत्तर प्रदेश में, जांच खचाखच बच्चे देखे हैरान, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे होते नहीं उत्तर प्रदेश में, सीधे बाप। हाँ, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुमने अब तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। हाँ सही बता रहे हैं आपको। टेंशन में आ गया, बोले तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम? बच्चे ने कहा ज्यादा बड़बड़ मत करो मास्टर साहब, असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट है ही नहीं, हम तो भेड़ बकरी चरा रहे थे। मास्टर जी बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। आप ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? वो पागल हो गया। उसने मास्टर को डांटना शुरू, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं है, असली मेरे पिताजी हैं, मुकदमा लड़ने गए, उन्होंने बोला जा संभाल दे, संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। अब तो पागल होकर के हेडमास्टर कैबिन के में पहुंचा इंस्पेक्टर और बोला किस बात की सरकार तनख्वाह देती है आपको? बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। तो हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी और बोला देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूं, असली मेरा बड़ा भाई है, वो खेत में काम कर रहा है। उसने कहा है कि इंस्पेक्टर आएगा उसके हाथ में 10,000 की कड़कड़ाती नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा। साहब आनंद वालों, गुजरात वालों, अगर अगला व्यंग अच्छा लगे तो बताना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। जिस भी आदमी ने मुझे देख करके सीटी बजाई है कि तो उसको मूंछ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ अच्छा लगता है कि आपको ऐसे आदमी को देख के बजाना सीटी। हाँ बुरी बात है, ऐसा मत किया करो।